वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 94 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि रिटर्न डॉक्यूमेंट ही बेस्ट एविडेंस होता है। आज हम सेक्शन 95 ऑफ बीएसए 2023 को पढ़ेंगे, जो बताता है कि एक बार डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाए तो उसके टर्म्स को ओरल एग्रीमेंट से चेंज या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस रूल के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस भी है जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 95 बताता है कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, प्रॉपर्टी ट्रांसफर या किसी ऐसे मैटर के टर्म्स सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट से प्रूव हो चुके हैं, तब पार्टीज या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ओरल एग्रीमेंट या ओरल स्टेटमेंट के एविडेंस नहीं दे सकते अगर उसका पर्पस हो कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करना, टर्म्स को चेंज करना, नई कंडीशंस ऐड करना या कोई कंडीशन रिमूव यानी कि सब्ट्रैक्ट करना। तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को बाद में बोलकर बदला नहीं जा सकता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। अब हम बाद में इसका एक प्रोवाइजो समझते हैं। प्रोवाइजो बताता है कि कोर्ट ओरल एविडेंस अलाउ करेगी अगर उसे प्रूव होता है कि डॉक्यूमेंट वैलिड ही नहीं था। इसमें इंक्लूड है फ्रॉड, इंटिमिडेशन, इलीगैलिटी, ड्यू एग्जीक्यूशन का एब्सेंस, पार्टी इनकेपेबल थी, माइनर, अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा, कंसिडरेशन का फेलियर, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से धमकी देकर एक एग्रीमेंट साइन करवाया। बी ओरल एविडेंस दे सकता है कि एग्रीमेंट कोर्जन से साइन हुआ था। इसके बाद है एक और प्रोवाइजो। ये बताता है कि अगर डॉक्यूमेंट किसी पर्टिकुलर इश्यू पर साइलेंट है और ओरल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट के टर्म्स के अपोजिट नहीं है, तो उस ओरल एग्रीमेंट को प्रूव किया जा सकता है। कोर्ट क्या देखेगी? कोर्ट डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी देखेगी। जितना फॉर्मल डॉक्यूमेंट होगा उतनी कम पॉसिबिलिटी होगी ओरल एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने की। फॉर एग्जाम्पल, रेंट एग्रीमेंट में इलेक्ट्रिसिटी बिल का मेंशन ही नहीं है। पार्टीज ने ओरली डिसाइड किया था कि टेनेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा। ये ओरल एग्रीमेंट प्रूव किया जा सकता है। अब इसके बाद है एक और प्रोवाइजो। प्रोवाइजो नंबर 3 कहता है कि अगर कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्लिगेशन तभी स्टार्ट होगा जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन कंप्लीट होगी, तो उस ओरल एग्रीमेंट का प्रूफ दिया जा सकता है। जैसे कि ए और बी ने एग्रीमेंट साइन किया। ओरली डिसाइड हुआ कि एग्रीमेंट तभी इफेक्टिव होगा जब बैंक लोन अप्रूव होगा। ये ओरल कंडीशन प्रूव की जा सकती है। इसके बाद है एक और प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद पार्टीज ओरली कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई या कैंसिल कर सकती हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब लॉ रिटर्न एग्रीमेंट रिक्वायर ना करता हो और कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी ना हो। जैसे कि इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ए और बी ने 1 लाख का रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट लिया। बाद में ओरली डिसाइड किया कि पेमेंट 80,000 की होगी। ये ओरल मॉडिफिकेशन प्रूव हो सकती है अगर लॉ रिटर्न मॉडिफिकेशन रिक्वायर नहीं करता। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे प्रोवाइजो नंबर 5 की। ये बताता है कि अगर किसी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई कस्टम या ट्रेड प्रैक्टिस नॉर्मली फॉलो होती है, तो उस कस्टम को प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्सटाइल मार्केट में डिलीवरी के बाद 7 दिन का इंस्पेक्शन पीरियड कस्टम है। चाहे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ना हो तो भी कस्टम प्रूव किया जा सकता है। अब एक और प्रोवाइजो नंबर 6 बताता है कि कस्टम तभी अप्लाई होगा जब कॉन्ट्रैक्ट के एक्सप्रेस टर्म्स के अगेंस्ट ना हो और कॉन्ट्रैक्ट से इनकंसिस्टेंट ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा है कि पेमेंट सिर्फ कैश में होगी। ट्रेड कस्टम चेक एक्सेप्ट करने का है, कस्टम यहां अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोवाइजो नंबर 7 के बारे में। प्रोवाइजो नंबर 7 बताता है कि ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं अगर उसे ये समझने में हेल्प मिले कि डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज एग्जिस्टिंग फैक्ट से कैसे रिलेट करती है। जैसे कि एग्रीमेंट में लिखा है हाउस नंबर 25, लेकिन सेलर के 2 हाउस है, हाउस नंबर 25 है। ओरल एविडेंस से बताया जा सकता है कि कौन सा हाउस इंटेंडेड था। अब इलस्ट्रेशन के साथ और समझते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा है कि गुड्स शिप्ड फ्रॉम कैलकाटा टू विशाखापट्टनम। बाद में कोई ये नहीं कह सकता है कि ओरल डिसाइड हुआ था कि एक पर्टिकुलर शिप इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं होगी। ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगी। रिसीप्ट सेंट विदाउट पेमेंट की। ए ने बी को डेट कलेक्ट करने के लिए रिसीप्ट भेजी। बी रिसीप्ट रख लेता है लेकिन पेमेंट नहीं करता। ए कोर्ट में ओरल एविडेंस दे सकता है कि पेमेंट एक्चुअली हुई ही नहीं थी। फिर एक और लेते हैं हम एग्जांपल कंडीशनल डिलीवरी का। ए और बी ने रिटर्न एग्रीमेंट साइन किया।
एग्रीमेंट डिसाइड हुआ था कि एक पर्टिकुलर इवेंट होने पर ही इफेक्टिव होगा। डॉक्यूमेंट बी के पास था और बी सूट फाइल कर देता है। ए ओरल एविडेंस दे सकता है कि डॉक्यूमेंट किस कंडीशन पर डिलीवर हुआ था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।